ने भज्जी की टांग तो तोड़ दी होगी। हाँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। टांग ने तोड़ी होगी, टांग के साथ साथ हाथ भी तोड़ दिए होंगे। जो ना कभी कोठे पे जावे और ना कभी लड़के ने हाथ लगा पावे, तो ऐसा हाल कर दिया होगा भज्जी को भज्जी के पापा ने। मुझे तो ऐसी फीलिंग सी आ रही है जैसे भज्जी खत्म ही कर दिए हो। वो बॉस, अब मैं जो तुमसे कहना जा रहा हूँ ना, वह सुनकर मुंह लगा तुम्हें अटैक आ जा। मतलब यू के भज्जी तुम्हारे पीछे सही सलामत खड़ा है। अब बता, तू ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर लड़की अपना शरीर बेचती हैं? अगर दोबारा झूठ बोला ना तो फिर दोबारा मार पड़ेगी तेरे में। सब पता है अब मेरे को तेरे बारे में। तू कहाँ पर जाता है, क्या करता है और क्या नहीं करता। अपने साथ साथ मेरे को भी बदनाम कर रहा है तू। तूने कोठे वाले से क्या क्या रखा है मेरे बारे में कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है लड़कियाँ? मेरे से भी ज्यादा शौकीन है पापा लड़कियों के हैं। आज जब मैं बैंक गया था ना, तब मेरे को एक आदमी मिला वहाँ पर और मुझसे आकर कहता है तुम भज्जी के पापा हो ना। तो फिर मैंने भी खुशी खुशी कह दिया कि हाँ, मैं भज्जी का पापा हूँ। तो फिर उसने मेरे से डायरेक्ट कह दिया कि आपको कच्ची कली बहुत अच्छी लगती है ना। कच्ची कली? हाँ, कच्ची कली। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह फटा का फटा रह गया कि ये मेरे से क्या बात कर रहा है। और तूने उसे यह भी कहा था कि मैं बहुत बड़ा अय्यासी हूँ। अगर काई कोठे पे कच्ची कली आवे तो सबसे पहले मेरे पास खबर आवेगा कच्ची कली की है। मैं कहीं लूंगा कच्ची कली की सबसे पहले है। तेरे को हमको बदनाम करने का और कोई रास्ता नहीं मिला तो इस तरह से बदनाम करेगा तू हमको? अब मुझको तुमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है पापा, मैं सब समझ रहा हूँ। अब किसी ने साजिश की है भज्जी को पिटवाने की पापा, भज्जी को पिटवाने की। नेका तो दिमाग लगा लेते पापा, कोई अनजान आदमी तुमसे इतना कुछ कहेगा और तुमने वाजी बात में भरोसा कर लिया। बिना कुछ सोचे समझे तुमने मेरी 2-3 बार छूट छेद दी। किसी का बेटा बिना कुछ सोचे समझे अपने पापन के बारे में इतना बुरा भला बोल सकता है क्या? काहे ने तुम्हारे कान भर दिए कि भज्जी कोठी पे जा रहा और लड़की ने बजा रहा और भज्जी के पापा भी कोठी पे जा रहे, वो भी लड़की ने बजा रहे हैं तुमने, और यूं बात मान ली ने एक दिन में। आकर बजाने लगे तुम वो भी बिना कुछ सोचे समझे। वैसे तुम इतने इंटेलिजेंट हो ना, तुम तो यह चीज में दिमाग नहीं लगाया हो। तुम्हारे भज्जी बेटा को कोई पिटवाना चाहता था और मैंने पिटवा भी दिया। कानों में थोड़ा बदतमीज हूं, पर इतना भी बदतमीज रहा जो अपने घरवाले ने बदनाम करूंगा खामखा के, और वो भी इतने घिनौने तरीके से। तुम का मेरे दुश्मन जो मैं तुम्हारे संग ऐसा करूंगा। तो फिर उसको मेरे और तेरे बारे में कैसे जानकारी होगी इतनी कि मैं भज्जी का पापा हूँ? जब कोई चोर काहे के घर में चोरी करे तो वह पता रहेगा कि पैसे कहां रखो कहां रखो। चोर पता लगावे ना पहले कि यह घर में तिजोरी कहां रखी हो सकती है और हम उस तिजोरी को कैसे खोलेंगे और पैसा कैसे लेके भागेंगे। प्लानिंग करी जाती है पहले इन सब चीजों के लिए। तो जो भी तुमको बैंक में मिला वाले में प्लानिंग करी है वो पिटवाने की। उसने मेरे से यह भी कहा था अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा हो ना तो अपने लड़के से पूछना कल वो कोठे पर गया था या नहीं गया था। अब बता, तू कल कोठे पर गया या ना गया तू? कोठे में अगर तूने भज्जी झूठ बोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। वो पापा, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, जो कुछ बोलूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा। मैं गया कोठे पे। निकल आई ना सच्चाई बाहर। पहले पूरी बात तो सुनो, अभी सच्चाई कहाँ निकली है बाहर। मेरी बात सुनो पहले। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं वो जगह कौन सी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कोई वीआईपी जगह है और वहाँ पे कुछ बढ़िया खाना मिलता होगा, तो मैं धनुआ को लेगा वहाँ पे। धनुआ को दिखाने के वीआईपी लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। तो फिर जैसे धनुआ और मैं वहाँ होटल से में घुसे तो वहाँ पे अलग ही माहौल है। एक लड़की 3-3 लड़कन के संग पड़ी है, तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। पर पापा गलत चला दे तो बिल्कुल भी नहीं गया मैं वहाँ पे। मैं तो धनुआ को दिखाना चाह रहा था वीआईपी लोग कैसे होते हैं, तो वहाँ तो रंडी रोना है। तो फिर ऐसी चीजें में देख के मोए और धनुआ आई गुस्सा, तो हम वहाँ पे 2-3 दिन के छूट छेद के भालिया। इतना तो हुआ पापा, पर जो कुछ तुम बोल रहे हो वो सब झूठे हैं। पर वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा पापा, जानना तुम तो यूं सब बोलो है। अगर वाकू मोते कोई दुश्मनी है तो मोते बात करता हो, तुम तो काहे भी झूठ बोलो वाले। बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा पापा वाकू। यार गुंडागर्दी में कुछ ना रखो, मैं अभी बता रहा हूँ तुमको। अच्छा, तो वो बढ़िया जो तुम्हारे बैंक में कानून ने भरा और तुमने आके मेरी खामखा की छूट छेद दी। चलो वाले, अभी तो मुंह पे लड़की कोई गलत इल्जाम लगाए हो। अगर वो तुमसे बाय चांस यूं कह देता कि तुम्हारे भज्जी ने 3 मर्डर कर दिए, तुम तो लोग बिना कुछ सोचे समझे जेल में भिजवा देते। तो कौन से पूछ के तूने मर्डर करे, चल जेल में। ऐसे आदमियों को तो सजा मिलनी चाहिए पापा, जो आगे से कभी ऐसा झूठ नहीं बोले। तू घर से कहीं ना जाएगा सुनी। अब तो बेशरम हूं मैं, अब तो काहे की ना मानूं। काहे घंटोरी में बिना बात की मेरी छूट छिटवा दी मेरे पावन के हाथ में और मैं चुप बैठा हूं। बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा भज्जी।
सबको एक बात बता, मैं तोते प्यार करूं और तू भी मोते प्यार करे और तेरे और मेरे प्यार के बीच में तेरे पापा आ गए तो? हाँ? मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, तेरे पापा ने तेरी शादी मोते ना कराई तो? तू अभी तक काहे शादी की टेंशन ले रहा है? मैं अभी थोड़ी शादी कर रही हूँ, मैं शादी करूंगी कम से कम 2-3 साल बाद। हाँ 2-3 साल बाद ही सही, अगर तेरे पापा 2-3 साल बाद भी मोते तेरी शादी कराने को ना माने तो? वो तो तू को मनाने पड़ेंगे ना। क्या? अगर मेरे पापा तोते मेरी शादी कराने के लिए ना मानेंगे तो कोई तो मनाने पड़ेंगे, और कौन मनाएगा फिर उनको? तो उनको बताएगा ना कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता और शादी भी सही करूंगा। हाँ यूँ तो बात तेरी ठीक है, मैं यूँ सब तेरे पापा ने बताता दूंगा, पर मेरी यह बातें फटी पड़ी है, तेरे पापा या शहर के सबसे बड़े गुंडा है। अगर मैं उनके सामने जाकर ये सब कहूंगा कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो तेरे पापा मुँह लगे वहीं पे जिंदा गाड़ देने मुझको। चल इन सब बातों में छोड़, तू मुझको यूँ बता, मैं तेरे पापन के सामने छाती चौड़ा के खड़ा हो जाऊँ और उनसे कहूँ कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इससे ही शादी करूंगा, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो तेरे पापा मेरे संग क्या करेंगे? जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मेरे पापा तो मैं गोली मार देंगे। हाँ एक बार हमारे घर में ऐसी लड़का घुस आया और वो हमारे पापा से डायरेक्ट जाके कह रहा है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर पहले तो ये बात पापा ने बड़ी गौर से सुनी, तो फिर पापा ने बड़े प्यार से अपने बॉडीगार्ड से कही कि मेरी धन्नो ले निकाल के। तो फिर वो लड़का खुश है, वो सोच रहा होगा मनी मन में, यूँ तो बड़े प्यार से मान गए, तो सोच रहा होगा कि धन्नो मेरा नाम है, आके पापा प्यार से बुलाते होंगे आपको धन्नो। पर वह यूँ ना पता मेरे पापा धन्नो अपनी बंदूक बुलावे। तो फिर जैसी गार्ड ने पापन के हाथ में बंदूक दी तो फट गई बाकी। तो वही वाला सीन है वाके संग, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पापन ने वाली छाती में गोली मार दी और वो जो मोते प्यार करे वो वाको प्यार वहीं खत्म है एक गोली में। मैं कौन से प्यार कर बैठा, या की बात सुनकर तो मेरी फटी पड़ी है। अब का है का सोच रहा है? ऐसे अगर मैं भी तेरे पापा ने काहे दिन बताने आ गया कि मैं सबको से बहुत प्यार करूं और इससे शादी करूंगा, तो तेरे पापा अपनी धनो तो मेरी भी छाती में गोली मार देंगे। ऐसा तो मेरे भी प्यार को वहीं डीएन रह जाएगा। ऐसा कुछ ना होगा। जब मैं तेरे पापा से अपना प्यार को इजहार करूंगा ना, और तेरे पापा जैसी अपनी गार्ड के हुआ धनो बुलावे, तो मेरे सामने आके खड़ी आ जाइए। कहीं तू मेरी छाती में छेद करवा दे अपनी आंखों के सामने। काहे की टेंशन ले रहा हो तू इतनी? अरे टेंशन ना लंगो, जब मैं यहाँ शहर के सबसे बड़े गुंडा की लड़की से प्यार कर बैठा हूँ तो टेंशन ना होगी मुझको। आ भज्जी तू भी बैठ, तू कैसे खड़ा रहेगा वहीं? अरे बैठने का टाइम ना मेरे पास। ओए जल्दी आ निकल के। कैसे तेरी हालत ठीक सी लग रही, क्या बात है? जब ही तो मैं तेरे को बुला रहा हूँ, आ जल्दी बाहर आजा। कहाँ है वो धनो या भज्जी है? वो तो यहाँ के पास जाके पता चलेगी कहाँ है वो या को कहाँ ना हुआ। आगे बताऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है।